मुमरा को हरा रंग देना होगा। अब जरा रुकिए, हरा रंग मतलब क्या? आणि कितीही काही पोलिसांनी करून दे, कायम आमच्यावर केस होत नाही, चिंता करू नका। आमचं राज्य आहे, हे भगवाधाऱ्यांचं राज्य आहे, हिंदुत्ववाद्यांचं राज्य आहे। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अब सवाल सहर शेख और एमआईएम से। सहर शेख ने जीत के बाद कहा, ये ताकत हमें अल्लाह ने दी है। इस्लाम ये भी सिखाता है कि ताकत के साथ अखलाक भी हों। इस्लाम में विजय का मतलब दमन नहीं। अगर मुमरा को हरा करना जुर्म है तो फिर सड़कों पर भगवा लहराकर धमकी देना क्या है? आज सवाल सहर शेख का नहीं, सवाल यह है, क्या महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके लिए बराबर है? ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। दोस्तों, आज महाराष्ट्र में सवाल ये नहीं है कि मुमरा में एमआईएम जीती कैसे। सवाल ये है कि क्या अब एमआईएम से मुस्लिम का जीतना भी जुर्म हो गया है? मुमरा से एमआईएम की नवनिर्वाचित नगर सेविका सहर शेख की कल तक जीत की चर्चा थी, लेकिन आज वही चर्चा हरे रंग में बदल गई है, क्योंकि उन्होंने कहा था अगले 5 सालों में मुमरा में हर उम्मीदवार एमआईएम से होगा, मुमरा को हरा रंग देना होगा। अब ज़रा रुकिए, हरा रंग मतलब क्या? एमआईएम के उम्मीदवारों का जिताना, चुनाव में विपक्ष को हराना, लेकिन एमआईएम की जीत से जिन लोगों के पेट में मरोड़ हो रही थी, ऐसे सेकुलर, अमन पसंद, इंसाफ पसंद, शरीफ नागरिक, जिसमें सबसे आगे कैरिट सोमैया जी हैं, ने शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि हिंदुओं को धमकाया गया है। सवाल यह है, अगर कोई मुस्लिम अपनी पार्टी फैलाने की बात करे तो क्या वो हिंदू को धमकी हो जाती है? दबाव बढ़ता है और सहर शेख पुलिस स्टेशन जाकर लिखित माफ़ी मांग लेती हैं। अब असली सवाल कैरिट सोमैया के साथ उन सभी लोगों से जिनके पेट में मरोड़ हो रही थी, ऐसे सेकुलर, अमन पसंद, इंसाफ पसंद, शरीफ नागरिकों से और महाराष्ट्र पुलिस से भी, कि एमआईएम के उम्मीदवारों को जिताना, चुनाव में विपक्ष को हराने के लिए अपने पक्ष के झंडे को लहराने की बात करने को अगर धमकी कहेंगे, सांप्रदायिकता कहेंगे, तो फिर इसे क्या कहेंगे? आणि कितीही काही पोलिसांनी करून दे, कायम आमच्यावर केस होत नाही, चिंता करू नका। आमचं राज्य आहे, हे भगवाधाऱ्यांचं राज्य आहे, हिंदुत्ववाद्यांचं राज्य आहे। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना, सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और मैं हिंदू राष्ट्र बनेगा अगर योगी जी चाहते हैं तो, हिंदू राष्ट्र बनेगा अगर मोदी जी चाहते हैं तो, हम तो चाहेंगे शिवसेना के लोग। आपला पैसा, आपली खरेदी आणि आपल्याला नफा रिटर्न तो फक्त आणि फक्त हिंदू माणसांनाच झाला पाहिजे, अशा प्रकारची दीपावली प्रत्येकाने साजरी करावी। इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तलवारों से कुछ नहीं होने वाला। अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। मैं जब तक जीवित रहूंगा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेता हूं। ऐसे हजारों वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इनमें से कितनों के खिलाफ शिकायत हुई और कितनों पर पुलिस ने कार्रवाई की? कितने हिंदुत्ववादी नेताओं को नोटिस गया? कितनों से माफीनामा लिखवाया गया? कितनों पर एफआईआर हुई? या फिर कानून सिर्फ कुछ लोगों के लिए है? अब सवाल सहर शेख और एमआईएम से। सहर शेख ने जीत के बाद कहा, ये ताकत हमें अल्लाह ने दी है। ठीक कहा, लेकिन इस्लाम ये भी सिखाता है कि ताकत के साथ अखलाक भी हों। इस्लाम में विजय का मतलब दमन नहीं, सुधार है। फतेह मक्का याद है? सालों जुल्म झेलने के बाद
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो बदले का नहीं, आम माफ़ी का ऐलान हुआ। यही इस्लाम है, यही पैगाम है, इसे भी याद रखना चाहिए। लेकिन मुद्दा सिर्फ इस्लाम नहीं है, मुद्दा है दोहरा पैमाना। अगर मुमरा को हरा करना जुर्म है तो फिर सड़कों पर भगवा लहराकर धमकी देना क्या है? देश के भगवेकरण की बात करना क्या है? अगर चुनावी भाषा पर नोटिस है तो खुली नफरत पर खामोशी क्यों? कानून का काम डराना नहीं, बराबरी दिखाना है। लोकतंत्र में रंग से डर नहीं लगता, ना इंसाफी से लगता है। आज सवाल शहर शेख का नहीं, सवाल ये है, क्या महाराष्ट्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके लिए बराबर है? सोचिए, समझिए और बोलिए, क्योंकि खामोशी भी अब एक सियासी बयान बन चुकी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।